तभी ये भारत विश्व गुरु बनेगा और आप सबकी जय होगी। आई मोदी, योगी और तुम्हारे महेश गुप्ता की इच्छाएं पूरी होंगी, पूरी होंगी, पूरी होंगी। आज अपने प्यारे गांव भितारा में सर्वप्रथम जो चीनी मिल में जिन्हें उपाध्यक्ष का पद मिला, उपाध्यक्ष का मतलब होता है सर्वे सर्वा यही बने हैं। तो आज ऐसे हम भाई शोभरन सिंह राजपूत जी का मैं अपने सभी साथियों से, मंच वालों से कहता हूँ, मालाओं से इनका बहुत बड़ा स्वागत कर। पहली बार ही तो आए यहाँ पर, कोई पहली बार स्वागत करिए ना किया जाता है, तो सभी लोग इनका स्वागत करें गर्मजोशी से। अब ये फोटो खींच लो भाई। अरे हमारे नेताजी का फोटो खींच सकते। और फेस पे पूरी मेहनत की है और मोटरसाइकिल से चलते हुए एक्सीडेंट भी हुआ है, चोट भी खाई है, परेशानी भी की है और तब आज आकर इनको ये पद मिला है। इसलिए मेरे भाई, मैं लोगों से कहता हूं, चीनी मिल का जिम्मेदारी इनको दी है, ऐसा पद दिया है कि ये इनके नेतृत्व में अब चीनी मिल का जरूर उद्धार होगा, जरूर उद्धार होगा, क्योंकि ये लगे रहेंगे। और मैं लोगों से कहता हूं, तुम्हें काम कराना है तो महेश गुप्ता के पिन मारो, तुम्हारा काम हो जाएगा। तो अब ये इनकी जिम्मेदारी है, ये महेश गुप्ता के पिन मारेंगे तो वो चीनी मिल का विस्तार होगा। ऐसे भाई शोभरन सिंह राजपूत हमारे इस मंडल के मेहनती अध्यक्ष वास्तव में धीरेन्द्र सिंह जी, हमारे ब्लॉक प्रमुख जो वास्तव में पूरी जिम्मेदारी निभाते हैं, उनके पति भाई अनेकपाल सिंह पटेल जी, हमारे इस गांव के प्रधान जी, वास्तव में मैं ये कह सकता हूं कि वो जो जिम्मेदारी मिली है वो जिम्मेदारी बखूबी निभा रहे हैं। जैसे एक शिष्य ने अपने स्वामी जी से कहा, स्वामी जी ये भारत हमारा विश्व गुरु था, स्वामी जी ये भारत हमारा विश्व शिखर पर था, स्वामी जी ये भारत सोने की चिड़िया था, भारत की बात संसार मानता था, भारत के पीछे संसार चलता था। वो दिन कब आएगा जब भारत हमारा विश्व शिखर पर होगा। तो स्वामी जी ने कहा, सुन बच्चा, मैं इसका सूक्ष्म उत्तर देता हूं। तो उन्होंने कहा, जो व्यक्ति जिस जिम्मेदारी पर होगा वो जिम्मेदारी बखूबी निभाने लगेगा, उसी दिन भारत हमारा विश्व गुरु होगा, विश्व गुरु होगा, विश्व गुरु होगा। आज मोदी जी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं, भारत का डंका विश्व में बज रहा है। योगी जी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं तो उत्तर प्रदेश का डंका पूरे देश में बज रहा है। बदमाश माफिया को ठा 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 ठा, कोई गुंडा कर रहा हो, गुंडा कर दिया, बताओ। तो फिर अपनी जिम्मेदारी निभा रहे तो प्रदेश का डंका पूरे देश में बज रहा है। आज आपके प्रधान जी अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं तो पहले वो भितारा देखो, वो आपने और अबू भितारा है, अच्छा है नहीं है, सरवर ला रहे हैं सीधे रोड पर। ये महेश गुप्ता भी एक प्रयास करता है, आपने महेश गुप्ता को विधायक बनाया है, 1 से 15 बदायूं विधानसभा को, और मैंने 1 से 15 बदायूं विधानसभा को मां माना है। माँ का मतलब होता है जो अपनी माँ की सेवा करता है तो समझ लो ईश्वर की सेवा करता है, जो अपने माता पिता की सेवा करता है तो समझो ईश्वर की सेवा है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपने जिम्मेदारी दी है तो फिर वो हम प्रयास कर रहे हैं हमारी विधानसभा में, हर जगह कहीं ना कहीं सब जगह मैंने काम करा, सब जगह काम कराया है, सब जगह काम कराया है। मेरे भाइयों, चर्चा में रहती है अपनी विधानसभा। अभी मैं हरियाणा गया था, हरियाणा। अब चूंकि एक बात और मानिए, जब तुम्हारा विधायक कहीं बाहर जाए और उसे जिम्मेदारी मिले और वो जो मेहनत करे वहां पर, तो कहते हैं ये कहाँ के विधायक है? यूपी के। दूसरे प्रदेश में जाते यूपी में कौन सी विधानसभा है? बदायूं।
तो बधाई के लोग तुम्हें बहुत अच्छे होंगे। जब खिचड़ी में ऐसे चावल निकालो तो पहचान खिचड़ी की हो जाती नहीं जाती है। जैसे अच्छे चावल सही पक गई तो कहते हैं हाँ खिचड़ी पक गई। तो बधाई को एक विधायक कहूँ अच्छो काम कर रहा है तो पूरी विधानसभा की तारीफ है नहीं है? अरे है नहीं है बताओ। मैं अभी हरियाणा गया, मुझे जिम्मेदारी थी। जब मैं वहां गया, अब चूंकि यहाँ तो 450 किलोमीटर दूर, वहां का जो भी व्यक्ति था या जो भी थे वहां के कार्यकर्ता ठंडे पड़े हुए थे, मुंह से कोई मिलने नहीं आया। अब मैंने कि मैं यहाँ से काम करने को आया हूँ भाई। बदायूं से 450 किलोमीटर गया, पार्टी ने मुझे जिम्मेदारी दी और मैं बढ़िया होटल में बढ़िया माल खा गया, ओढ़ के चदरा सो जाऊं इसलिए तो गया नहीं था। मैं इसलिए गया था तुम्हें वो सीट जितानी है, तुम्हें वहां मेहनत करनी है। मैंने लोगों को बुलाया, बातचीत हुई, फिर मैंने कहा क्या बात करते हो, मोदी को देखो, पूरे विश्व की निगाह हरियाणा पर है। चूंकि अभी पीछ है, कांग्रेस के लोगों ने, सपा और कांग्रेस के लोगों ने मिलकर झूठ बोल बोल कर कि मोदी आ गए तो संविधान बदल देंगे, आरक्षण खत्म कर देंगे और हम 8,500 रुपए कटाकट डालेंगे तो तुम दे देंगे। तो बदल गया माहौल नहीं। इलेक्शन में आप सब जानते हो झूठ होता है और झूठ चल जाए, इलेक्शन निकल गो भाई, बात समझ में आती है तो झूठ हो, तब तक तो वोट पड़ेगा भाई, तब तक तो वोट पड़ेगा। तो मैंने कहा मेरे भाई, अब हरे चूंकि मोदी की तीसरी बार प्रधानमंत्री बने, यह बताओ, मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं जो उनकी हवा में बह गए। मोदी 2 बार प्रधानमंत्री बने, 10 साल प्रधानमंत्री रहे, कश्मीर की 370 और 35 से खत्म कर दी, भगवान राम का मंदिर, 500 साल का इतिहास, बाबर के सेनापति मीर बाकी ने राष्ट्र की धरोहर पर राम का मंदिर ध्वस्त किया था और जिस पर 68 बार युद्ध हो चुके थे। लेकिन विजय कब मिली? मोदी और योगी के जमाने में। वो आदमी भाग का इतिहास बदल सकता है, कश्मीर का इतिहास बदल सकता है, देश में विकास करा सकता है। तो संविधान में तो कुछ गड़बड़ कर सकते थे, तब उन्होंने नहीं किया। तो मेरे भाइयों अब कैसे कर देंगे? वो पूज्य बाबा साहब का संविधान अपने सिर पर रख के ले गए, नई संसद बनी, लेकिन झूठ अच्छा कहे। राजीव गांधी, मोदी जी तो मोदी जी तो पूज्य बाबा साहब का संविधान उनके नेतृत्व बना हुआ सिर पर रख के लगे संसद, और राहुल गांधी जेब में से निकाल के कहते ये संविधान बदल देंगे, जेब में से। उन्हें यही ना मालूम कितने पन्ना होंगे, मेरी बात समझना, लेकिन चल गई हवा। खैर कहने का भाव मेरा यह है मेरे भाइयों, मैंने कहा कि पूरे विश्व की नजर अब हरियाणा पर है। अब कि तुमने मोदी का मनोबल बढ़ा दिया, जिस मोदी जी की वजह से पूरे डंका भारत का डंका विश्व में था। जो अमेरिका भारत को वीजा नहीं देता था, वो मोदी उसकी पीठ पे थपकी मारते और सुनाओ भाई, अरे तुम्हारा नेता बड़ा था तभी तो थपकी मारे होंगे। और जब मोदी चलते थे, जितने भी राष्ट्रपति प्रधानमंत्री थे, मोदी का जूता आगे होता था और सबका पीछे रहता था। मेरे भाइयों, तीसरी बार मोदी प्रधानमंत्री बने, उनके चेहरे पर मुस्कान नहीं है। हरियाणा वालों, तुम्हें अगर मुस्कान मोदी के चेहरे पे लानी है तो इस झूठ को बेनकाब कर दो और हरियाणा में भाजपा की सरकार ला दो, तब मोदी का मनोबल ऊंचा होगा। तो लोग कहते थे हाँ ऊंचा करेंगे। मेरे भाइयों, तुम्हारे विधायक ने वहां पर पूरी मेहनत की, आज वहां लोग तुम्हारे विधायक का नाम लेते हैं और कहते हैं वो विधानसभा बहुत अच्छी होगी। जब वहां का विधायक अच्छा है तो वहां के लोग भी अच्छे होंगे। ये होता नहीं होता है। मान लीजिए अपना ये भितारा गांव है, ये अपना भितारा गांव है, यहाँ के 2 लोग बाहर जाके अच्छा काम कर रहे हैं और वो क्या कौन से गांव के? भितारा। तो भितारा के लोग बहुत अच्छे, और 2 के वो चोरी कर ले, कौन सा गांव? भितौरा। अरे यार वो भितारा में तो चोर रहे थे, कहेंगे नहीं कहेंगे। इसलिए हमें तुम्हें सबको अच्छा काम करना चाहिए। इसलिए हमारा मंत्र है अच्छा सोचो अच्छा होगा, आज नहीं तो कल होगा। तो हमारे प्रधान जी अभी और हमारे कमेटी के लोग कहते हैं बाबूजी गांव की रोड तो सही कर दी,
ये वेद प्रकाश जी कहते हैं जब यहाँ बैठ रहे हैं हम अच्छो करा दो, यहाँ जो बैठते हो यहाँ भी अच्छा करा दो। तो मेरा तो मंत्र है। और साथ यादराम जी सब लोग आए, भाई लोग हमारे, मैं इन सबका भी धन्यवाद देता हूँ। आप सबको राम जी के बारे में हमारे इन्होंने बता ही दिया। और इन सब चीजों के बाद आखिर में रामलीला के उससे एक बात और समझ में आती होगी, कितना भी अधर्म हो अंत में विजय धर्म की होती है, कितना भी असत्य हो अंत में विजय सत्य की होती है, कितनी भी बुराई हो विजय अच्छाई की होती है, चर्चा अच्छाई की होती है। तो मेरे भाइयों, मैं तो जो है रामलीला कमेटी है, मैं इन सबको हृदय से नमन करता हूँ। क्योंकि या वो जो जमाना मोबाइल का क्या चल गया है, मोबाइल की वजह से आदमी घर से नहीं निकलता, उसी में फोटो देखते रहता है। लेकिन मैं इनको धन्यवाद देता हूँ। क्यों? जब रामलीला का मंचन में जो भी पाठ आपने ध्यान से सुना देखा तो उसका मन मस्तिष्क पर जरूर असर पड़ा। उदाहरण के लिए मैं बताता हूँ, मैं अभी जींद में मैंने वहाँ हरियाणा में रामलीला का उद्घाटन लोगों ने मुझसे करवाया। उस दिन अपने नारद मोह का नाटक था। मेरे मन में ये भाव आया कि नारद मोह आज मैं नाटक देखूं, और मैं नाटक देखने बैठ गया। तो उससे एक सीख ये मिली कि जैसे जब नारद तप्पे थे, जब नारद जी तप्पे थे, सत्य में थे, नारायण की भक्ति में थे, तो पवन देव हार गए, सूर्य देव हार गए, कामदेव हार गए, सभी लोग उनसे हार गए। और उसके बाद उनको घमंड पैदा हो गया कि मैंने तो बेऊ हरा दे, मैंने बेऊ हरा दे, बेऊ हरा दे। तो किस पर? अपना तप था। लेकिन घमंड जब आया तो फिर उनका जो घमंड इस रूप में दूर हुआ कि जो स्वयं रचा भगवान विष्णु का इनका इतना घमंड हो गया जो किसी को समझ ही नहीं रहे। और स्वयं जब रचा तो उन्होंने कहा, राजा ने कभी हमारी बेटी का हमें स्वयं रचना है, जरा इसका हाथ देख के बताओ कैसे कब क्या होगा। जैसे उसका हाथ दिया और वो जो इतने तपी थे उनका मन टिक गया और उनके मन में ये भाव आया, इससे तो शादी मैं ही कर लूं। ऐसा उनके मन में जब भाव आया और वो आप सबको माले में बंदर का रूप लिया, जो भी मिला, कभी इधर बैठे कभी इधर बैठे कि जो मुझे मेरे गले में माला डाल रहा है। तो मैं ये उस दिन सोच रहा था, कभी वे जा कुर्सी में बैठ रहे, कभी जा कुर्सी बैठ रहे, कभी आगे आ रहे के पीछे, जिससे सब लोग हार गए। वो उसका कितना स्तर गिर गया कि आज उसकी तरफ कोई देख ना रहा है। तो हमें से सीख मिलती है, जब आप सबने कोई जिम्मेदारी दी है, मान ली मैं विधायक बना दिया, तो आप सब जानते तो हो ही विधायक, तो मैं तुमसे हाथ जोड़कर नमन करूंगा, झुकूंगा, प्यार करूंगा, तभी तो मुझे सम्मान मिलेगा। तभी तो कहोगे विधायक है कि हम खूब प्यार करते हैं, और विधायक है कि हम ऐसा लाड साहब आसमान देखे अब तो हम बहुत बड़ी चीज है। तो परमात्मा कहीं ना कहीं है नहीं है। इसलिए हम सबको, किसी को भी कोई घमंड नहीं करना चाहिए, कोई अहंकार ना करना चाहिए। और जो त्याग, तपस्या, ईमानदारी, सच्चाई में जो कुछ रह रहे हो तो उसी से गुजर करनी चाहिए। अब जैसे तुम्हारा महेश गुप्ता है, अब गुजर अपनी ऐसी तो करते हैं, क्योंकि मैं अब गड़बड़ करूं, कहूँ प्रधान जी से लोगों, कोटेदार से लोगों, कहूँ से कुछ करो तो उड़ के तुम पे पहुंच जाए, नहीं पहुंच जाए, पहुंचने के बाद श्रद्धा नहीं रहेगी। आज मैं आप सबको नमन इस बात का करता हूँ, आपके चरणों में इस बात का बंधन करता हूँ, मैं जो चुनाव लड़ा मेरे मुकाबले पर हाजी रही से वो खड़े थे, जिन्होंने खूब पैसा खर्च किया, समझे, जो पहुंच गो बाई की जेब में। और महेश गुप्ता से किसी ने शराब नहीं मांगी, और बगैर पैसे के तुमने महेश गुप्ता को एमएलए बना दिया, बगैर पैसे के। तो फिर बताओ वो बेईमानी का ठीक हाजिर हुए थे। तो इसलिए मेरे भाइयों, मैं आप सबसे ये कहता हूँ, रामलीला का जो नाटक करवा रहे हैं इन सबको हृदय से धन्यवाद। और आप सब लोग जरूर रामलीला देखना, किसी न किसी भाव से, कोई भी कलाकार के भाव से आपके हृदय में ये स्थान बन गया कि वास्तव में हमें इस तरह से रहना चाहिए। भाइयों प्रेम, जो भी भाव आ जाएगा उस घर में, स्वर्ग में वातावरण। जिस घर में 4 भाई हैं, 3 भाई हैं, और सब में एक है, बच्चों में एक है, बहुओं में, सब में एक है,
तो बताओ उस घर में कोई टेंशन आवे, कोई टेंशन ना आवे। और जब टेंशन ना आवे तो कोई बीमारी ना आवे, और बीमारी ना आवे तो चेहरा प्रसन्न मजबूत चेहरा होगा। इसलिए मेरे भाइयों आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं तो ये मेरी आत्मा को भाव यही है, ये हमारा भितारा खूब चमके, तरक्की हो। आप सब लोगों पर हरि बोल महाराज की कृपा है। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय। हरि बोल महाराज की जय।